हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 21 और आज की वीडियो में हम लोग कैपिटलाइज़ेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीख ली प्रॉफिट वाले सिनेरियो से। आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल वाले सिनेरियो से। तो देखिए, जो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, उसमें जो हमारा मेथड आ रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, उसमें हमारा जो मेथड था उसका नाम था बेटा कैपिटलाइज़ेशन मेथड। और इस मेथड में हमें दो तरीके से गुडविल निकालने सीखने हैं। पहला तरीका जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम लोगों को यह सीखना है कि सर ये कैपिटलाइजेशन का मतलब होता क्या है। तो एक्चुअली होता क्या है कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड को हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं। मतलब इस केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत है ना। क्या कैलकुलेट करते हैं बात समझना। हम लोग यहां पे कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर आप एवरेज प्रॉफिट कमाना चाहते हो, एवरेज प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सेम लाइन को अगर मैं यहां कॉपी कर दूं, कॉपीड, बट जहां पर वर्ड एवरेज प्रॉफिट लिखा है उसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए बाय सुपर प्रॉफिट, तो ये कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का मतलब है। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा के मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखा दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप, ये क्वेश्चन कहता है कि अगर आप एवरेज प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कौन सा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, एवरेज प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपका पहला रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का। तो सर सबसे पहले ये मैं हूं और ये बिजनेस इस व्यक्ति का मैं खरीदना चाहता हूं। ये ए है, ये बी है, और ए जो है इस बी का बिजनेस बाय करना चाहता है ना। ए वांट टू बाय बीज बिजनेस, है ना, बिजनेस बाय करना चाहता है। समझना, चाहता है। अब वो बी से पूछता है कि बी, तुम कितना कमा लेते हो। समझना, तुम कितना कमा लेते हो एक साल में, एवरेज बताओ। तो ये बोलता है कि भाई साहब मैं एवरेज 75,000 कमा लेता हूं। कितना कमा लेता हूं? 75,000। फिर मैं बी से पूछता हूं, ये पहला सवाल पूछा मैंने, और फिर मैं इससे दूसरा सवाल पूछता हूं कि तुम्हारे बिजनेस में, समझना, तुम्हारे बिजनेस में मार्जिन कितना है, रिटर्न कितना है। तुम्हारे बिजनेस में रिटर्न कितना है। अब सर ये क्या बात पूछ दी मैंने कि बिजनेस में रिटर्न कितना है। देखो इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि हर इंडस्ट्री में एक रिटर्न है। एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके ऊपर जो कमाई आप कर पाते हो जनरली, ये जनरल बात हो रही है ना। जनरली जैसे कपड़े के दुकान पे मार्जिन होता है कि अगर आप किसी ब्रांड का कपड़ा अपनी दुकान पे बेचते हो तो जनरली आप एक कपड़ा बेच के कितना मार्जिन कमा पाते हो, है ना। तो उसी मार्जिन की बात कर रहा हूं मैं। तो मान लेता हूं कि इस बिजनेस में 20% का मार्जिन है। कितने परसेंट का मार्जिन है? 20% का मार्जिन है। तो अब ए कहता है, अब ए ध्यान से सुनिएगा बात बेटा। ए कहता है कि अच्छा, अगर मुझे 75,000 कमाने हैं, अगर इसे 75,000 कमाने हैं और
बिजनेस में 20% का, बिजनेस में 20% का रिटर्न है, तो कितने पैसे, कितने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये बात सोचता है अपने दिमाग में। तो अगर आपको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या मान लो, एक्स, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, तो आप कितना कमा पाओगे 75,000। तो अब ये क्या करता है, इसी एक्स को फॉर्मूला में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लेता है। तो अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, 70,000 डिवाइडेड बाई 20%। अगर आप परसेंटेज हटाते हो तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 3,75,000। कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 3,75,000 ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ए बिजनेस खरीदना चाहता है बी का, तो वो बी से दो सवाल पूछता है कि तुम कितना एवरेज कमाते हो, और दूसरा तुम्हारे बिजनेस में रिटर्न कितना है। अब ए अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे भी 75,000 कमाना है, तो इस इन्वेस्टमेंट को मेरे को 3,75,000 लेके जाना पड़ेगा, ताकि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर सकूं। अब ध्यान से बेटा बात समझना। अब गुडविल जो कैलकुलेट होती है वो बहुत ही बेटर वे में होती है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न सेम एक्चुअल प्रॉफिट एज बी इज अर्निंग माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय बी। तो अब मैंने बी से तीसरा सवाल पूछना है ना, तीसरा सवाल कि तुमने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो बी ने मुझे जवाब दिया कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 3,10,000। सॉरी सॉरी, यहां पे तो होगा 3,75,000 जो हमने कैलकुलेट किया था। हाँ, यहां पे मैंने बताया कि कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रखा है बी ने, वो 3,10,000 इन्वेस्ट कर रखा है। तो मतलब बी ने 3,10,000 इन्वेस्ट कर रखा है और फिर भी वो 75,000 कमा पा रहा है। इट मीन कि उसका कस्टमर रिपीटेडली उसके पास बिजनेस करने आ रहा है, बिजनेस देने आ रहा है। और अगर मैं ये बिजनेस शुरू करता हूं तो मेरे को 3,75,000 रुपए लगेंगे। तो जो डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। तो आई होप मैंने आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करना सिखा दिया। क्या हुआ, मैं बिजनेस खरीद रहा हूं तो मैं कितने सवाल पूछूंगा, 3 सवाल। कि पहला, जिसका बिजनेस खरीद रहा हूं वो कितना कमा लेता है एवरेज बेसिस पे। दूसरा, कि उसके बिजनेस में रिटर्न कितना है। और तीसरा, कि वो कितने इन्वेस्टमेंट पे ये कमा पा रहा है। अगर ये बिजनेस मैं करना चाहता हूं और अपने से कैपिटल लगाना चाहता हूं और सेम एक्चुअल प्रॉफिट फर्स्ट डे से अर्न करना चाहता हूं, तो मुझे 3,75,000 रुपए लगेंगे एज पर दिस एग्जाम्पल। और मैं अब क्या करूंगा कि इन 3,75,000 को कंपेयर करूंगा उसके एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। तो जितना मैं ज्यादा इन्वेस्ट करना मुझे पड़ेगा और जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही जो होगा वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला बैठा वो क्या बैठा, वो ध्यान से सुनिएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना होगा, वो करना होगा कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको हमेशा सवाल में दिया होगा। जब आप ये निकाल लोगे तो सेकंड आपको करना पड़ेगा गुडविल कैलकुलेशन, जो होगा स्टेप 1 में जो आपने अमाउंट निकाला उसमें से आप माइनस करोगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ
सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसमें तो और बेटा इजी पड़ेगा। इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, आप जान रहे हो कि जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो नॉर्मली जो लोग कमा पाएंगे उससे ज्यादा ये कमा पा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये कमा पा रहा है, अगर आप वो एक्स्ट्रा कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हो तो दैट एक्स्ट्रा कैपिटल विच विल बी रिक्वायर्ड टू अर्न दैट सुपर प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज गुडविल इन दिस केस। तो यहां पे क्या होगा, कैलकुलेट कैपिटल रिक्वायर्ड, capital required to earn super profit based on normal rate of return। है ना, कि अगर आप उसी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर आप सुपर प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो तो कितने कैपिटल का यूज होगा। तो ये आप कैलकुलेट करोगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपका जो कैलकुलेट होगा इसी को अपने बोलेंगे गुडविल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा अपना कैपिटलाइजेशन मेथड के ऊपर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन वे वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स और इनका कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस 31 मार्च 2023 को हमें बताया जा रहा है। कैपिटल है वरुण का 5 लाख का और करंट अकाउंट में उसके पैसे पड़े 80,000 के। कुबेर का 3.5 लाख का कैपिटल है और 20,000 ऑलरेडी वो बिजनेस से विड्रॉ करके ले गया है, तो इसका नेगेटिव करंट अकाउंट का बैलेंस है। 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का आपको प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का और लॉस है 40,000 का। फिर 130 का प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट है और 2,50,000 का प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व जो बुक्स में है वो 50,000 के है। अब क्वेश्चन कहता है कि ये बिजनेस जो वो लोग कर रहे हैं उस बिजनेस में जो रेट ऑफ रिटर्न आता है वो 10% आता है। तो इट मे बी पॉसिबल अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। आपसे कहता है कि मेरे को वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से और फिर कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो हमें इनका कैलकुलेशन करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको यहाँ पे बेटा कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कैलकुलेशन है जो पहले करने होंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट और फिर आपको कैलकुलेट करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड और तभी जाके ये सवाल बन सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोग करेंगे क्या, पांचों को एवरेज कर देंगे। तो आपका 60,000 माइनस 40,000 प्लस 130,000 प्लस 200,000 प्लस 250,000 डिवाइडेड बाई 5। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 20 प्लस 130 150 प्लस 200 350 350 प्लस 54 600 600,000 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 1,20,000। दूसरा आपका कैलकुलेशन का जरूरत जो पड़ रहा है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इस बिजनेस में कितना है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इस पर जो कैलकुलेशन में दिया है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दो तरीके होते हैं, एक एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके, दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व करके। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला है जहाँ पे कैपिटल अकाउंट के सारे बैलेंस को, करंट अकाउंट के सारे बैलेंस को और पीएनएल अकाउंट और जनरल रिजर्व के सारे बैलेंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारे बैलेंसेस दिए ही हुए हैं। 5 लाख का आपका 5 लाख का वरुण का कैपिटल था और 3,50,000 का उसका कैपिटल था, प्लस 80,000 का आपका करंट अकाउंट था इनका, 20,000 का माइनस में था और फिर एक जनरल रिजर्व था आपके पास 50,000 का। अगर इन सबको ऐड कर दूँ तो 8,50,000 और प्लस 80 माइनस 20 तो 60। तो 8,50,000 प्लस 60 9,10,000 प्लस 50,000 9,60,000। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ गया 9,60,000 का। अब मेरे को सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला जो है उसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न
एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 10% है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो ये कैलकुलेट हो गया आपका बेटा 12 लाख रुपीस। और अगर मैं गुडविल निकालूं तो 12 लाख रुपीस मेरे को चाहिए होगा इस बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और इस व्यक्ति ने, मतलब जिससे मैं बिजनेस बाय कर रहा हूँगा, वो 9,60,000 ही लगा के एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है 1,20,000 रुपए का। तो गुडविल कितनी आ गई? 2,40,000। तो ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल। अब सेकंड जो हमसे पूछा गया, वो पूछा गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने की जरूरत है। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हमारा इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट हमने कर लिया है 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें बताना होगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 9,60,000 मल्टीप्लाई बाई 10% दैट इज 96,000। तो 1,20,000 माइनस 96,000, तो ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट 24,000। और फिर हमें गुडविल निकालनी है जो कि है कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न सुपर प्रॉफिट 24,000 डिवाइडेड बाई 10%। तो 10 करके 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ गया 2,40,000। इट विल बी क्लियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि गुडविल दोनों ही मेथड से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो सेम आ रहा है, 2,40,000 ईच। एवरेज प्रॉफिट से भी उतना ही और सुपर प्रॉफिट से भी उतना ही। तो दिस वाज ऑल द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। आई होप आपको सारे मेथड समझ में आए होंगे। प्लीज डू योर होमवर्क, प्लीज do all the questions which is given in your book, whichever book you are following. Please do that and let me know in the comment section below if there is any problem with that. Take care, bye bye. We'll see you in the next video and we'll start the treatment of goodwill. Thank you so much.